हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम लोग एचपीपीएससी के द्वारा पिछले 10 साल में पूछे गए क्वेश्चंस को भी डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के एमसीक्यूज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ कि साल 2023 और 24 के लिए वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आप लोग हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर कोर्सेज के बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, जहां पर पूछा गया है हु इज द एडिटर ऑफ बहिष्कृत भारत। कि बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास बताया गया है विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर। देन वी हैव दादा भाई नरोजी। एंड देन वी हैव लॉर्ड कर्जन। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर की शुरुआत की जाती है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं जरा। चलिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ एक और चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वैसे तो आप सभी लोगों को बी आर अम्बेडकर के बारे में देखिए अच्छे से पता होगी सारी बातें, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर है, इसकी शुरुआत भीमराव अम्बेडकर ने की थी अप्रैल 1927 में। हो सकता है कि कई बार आप लोगों के लिए डेट भी पूछी जाए कि किस टाइम आप लोगों के पास बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा उनका एक न्यूज़पेपर था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका नाम है मूक नायक। ये वीकली न्यूज़पेपर था, इसकी शुरुआत इनके द्वारा 1920 में की गई थी। देन वी हैव जनता। ये भी वीकली न्यूज़पेपर था और इसकी शुरुआत उनके द्वारा की जाती है 1930 में। तो उनके द्वारा एक फेमस किताब लिखी जाती है 1943 में, जिसका नाम था रनाड़े, गांधी एंड जिन्ना। रनाड़े, गांधी एंड जिन्ना, ये किताब इनके द्वारा लिखी जाती है 1943 में। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के पास देखिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको माना जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि इन्होंने आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको ये भी पता होगा कि बी आर अम्बेडकर हमारे पास देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर पूछा गया है हु फाउंडेड द कीर्ति किसान पार्टी। कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों के पास दिया गया है एस एस मिराजकर। ऑप्शन नंबर बी में एस वी घिटे। ऑप्शन नंबर सी में सोहन सिंह जोश। ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों के पास बताया गया है नरेंद्र देव। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहन सिंह जोश। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग कलेक्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो कीर्ति किसान पार्टी है, इसकी स्थापना बेसिकली 1926 में कर ली गई थी बाय संतोख सिंह। लेकिन होता क्या है कि बाद में जो ये पार्टी है आप लोगों के पास, ये मिल जाती है कीर्ति किसान पार्टी और पंजाब के साथ, जहां पर इसका पूरा का पूरा कारोबार देखा जाता है सोहन सिंह जोश के द्वारा। इसलिए यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन में भी दिया गया है, तो सोहन सिंह जोश इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास संतोष सिंह आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन में होता, तो ये राइट आंसर हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। 1 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को, 15 मार्च 1915 को, या आप लोगों के पास 10 अप्रैल 1915 को। आई होप सभी लोगों को ये आंसर पता होगा। राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज 9 जनवरी 1915, जब महात्मा गांधी आप लोगों के पास देखिए साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए क्यों, कब थे। तो महात्मा गांधी आप लोगों के पास देखिए साउथ अफ्रीका जाते हैं 1893 में। ठीक है। और ये बेसिकली वहां पर जाते हैं, एक गुजरात के व्यापारी होते हैं दादा अब्दुल्ला,
उनका केस लड़ने के लिए गांधी जी जाते हैं। तो गांधी जी बेसिकली 2 साल के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर इनको टाइम बहुत लग जाता है और ये वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। और आप सभी लोगों को पता होगा कि आज की डेट में 9 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ NRI डे, नॉन रेजिडेंस इंडियन डे के रूप में, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, साउथ अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने बहुत सारे काम किए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोगों के पास देखिए 1894 में नाटल में कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जिसको नाटल कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधी जी के द्वारा किया जाता है। फिर वहीं पर आप लोगों के पास इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर की शुरुआत की जाती है। उसके अलावा गांधी जी फोनिक्स आश्रम की शुरुआत वहीं पर करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहकर करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में रहते हुए किए जाते हैं। बाकी टीचिंग्स ऑफ गांधी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी हैव फोर्थ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, जिसमें पूछा गया है, ऑन विच डे इन 1931 वर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एग्जीक्यूटेड। कि 1931 में राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को कौन सी तारीख में फांसी दी गई थी? 23 मार्च, 13 अप्रैल, 10 मई और 27 जून। आप सभी लोगों को पता है कि 23 मार्च, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं शहीद दिवस के रूप में, उस दिन आप लोगों के पास फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इन लोगों को फांसी क्यों दी जाती है। अब ध्यान रखेंगे, होता क्या है, जब साइमन कमीशन भारत आता है, तो उस टाइम आप लोगों के पास देखिए साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है भारतीयों के द्वारा। आप सभी लोगों को भली भांति पता है। यहाँ पर लाहौर में जो आप लोगों के पास देखिए साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, तो वहां पर भगत सिंह वगैरह उस विद्रोह में होते हैं। और आप लोगों के पास देखिए लाला लाजपत राय को वहां पर लाठियां लग जाती है, लाठी चार्ज करवाया जाता है वहां पर अंग्रेजों के द्वारा। और उन लाठी चार्ज की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। अब इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनकी पार्टी के जो लोग थे, मतलब आप लोगों के पास HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो लोग थे, तो ये सारे के सारे इसका बदला लेना चाहते थे। ठीक है, जिसमें ये आप लोगों के पास देखिए उस अंग्रेज अधिकारी को मारना चाहते थे जिसने वहां पर लाठीचार्ज के आदेश दिए थे। लेकिन आप लोगों के पास देखिए ये पहचान नहीं पाते हैं, तो ये किसी और इंसान को मार देते हैं वहां पर। ठीक है, मेजर सैंडर्स को मार देते हैं, जो पुलिस अधिकारी तो था लेकिन वो नहीं था जिसने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे वहां पर। उसको मारने के बाद फिर आप लोगों के पास देखिए 1929 में इनके द्वारा असेंबली हॉल में बॉम्ब गिराया जाता है। वो आप लोगों के पास सिर्फ विद्रोह जताने के लिए था वो बॉम्ब, किसी को आहत करने के लिए नहीं था, किसी को मारने के लिए नहीं था वो बॉम्ब। इसके लिए इनको जेल में डाल दिया जाता है और इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। और इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं शहीद दिवस के रूप में। आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ईयर डिड मुस्लिम लीग पास द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। कि पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग के द्वारा कब पारित किया गया? 1932, 1937, 1940 या 1942? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आई होप कि सभी लोगों को आंसर पता भी होगा। जिनको नहीं पता तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में आप लोगों के पास देखिए पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, सॉरी कांग्रेस के द्वारा नहीं, मुस्लिम लीग के द्वारा। और ये आप लोगों के पास देखिए उनकी 2 नेशन थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है, जब आप लोगों के पास मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की जाती है, अलग इस्लामिक कंट्री की मांग की जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। या ये कुछ कोट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट में कहा गया है, सोल फोर्स इज बेटर देन द ब्रूट फोर्स। और सेकंड कोट आप लोगों के पास कहता है कि सेल्फ सफरिंग इज हायर देन वायलेंस। थर्ड में कहा गया है कि हेट्रेड मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय लव। जो आप लोगों के पास देखिए नफरत है, इसको आप जीता जा सकता है प्यार से। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कोट महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं। क्या पहला और दूसरा दिया गया है, दूसरा या तीसरा दिया गया है, या पहला और तीसरा दिया गया है, या तीनों कोट महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं? तो ये तीनों कोट आप लोगों के पास महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है, when Gandhiji was asked in 1921 whether he would like to make any change in the language of Hind Swaraj, which was written in 1909, he said he would like to change one word. What was this? कहने का मतलब ये है कि 1921 में जब गांधी जी को क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप हिंद स्वराज की भाषा में कुछ चेंज करना चाहते हो। हिंद स्वराज ये किताब महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में लिखी गई थी। तो इनको 1921 में पूछा गया कि अगर इसमें कुछ बदलना चाहते हो आप, तो आप वो क्या ऐसी चीज है जिसको बदलना चाहते हो। तो गांधी जी ने कहा था कि हिंद स्वराज में मैं सिर्फ एक चीज बदलना चाहता हूँ। और यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो एक चीज कौन सी थी जिसको गांधी जी बदलना चाहते थे हिंद स्वराज में। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास कह रहा है कि हिज क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्टर, जो डॉक्टर्स का क्रिटिसिज्म किया गया था गांधी जी के द्वारा, उसको वो बदलना चाहते थे। या वो बदलना चाहते थे क्रिटिसिज्म ऑफ लॉयर्स, कि जो वकीलों का क्रिटिसिज्म वो बदलना चाहते थे। थर्ड, हिज यूज ऑफ वर्ड प्रोस्टिट्यूट फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए प्रोस्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया था हिंद स्वराज में, क्या उस शब्द को ये बदलना चाहते थे। या आप लोगों के पास देखिए, मशीनों के बारे में अपने जो दृष्टिकोण है उसके बारे में जो इन्होंने लिखा था उसे बदलना चाहते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए प्रोस्टिट्यूट कहा गया था, वैश्या कहा गया था, तो इस शब्द को वो बदलना चाहते थे। ये उनके द्वारा कहा गया था कि अगर मुझे मौका मिले हिंद स्वराज में कुछ चेंजेस करने का, तो मैं इस शब्द को बदलना चाहूंगा हिंद स्वराज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, हु लीड द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन ग्वालियर? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, या बेगम हजरत महल? देखिए, वैसे तो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए नाना साहेब के द्वारा रिवोल्ट को लीड किया जाता है कानपुर में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, बेगम हजरत महल आप लोगों के पास देखिए अवध में आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और अगर हम लोग बात करें तात्या टोपे की, रामचंद्र पांडुरंग जिनका ओरिजिनल नेम था, तो इन्होंने सबसे पहले तो कानपुर में सहायता की थी नाना साहेब की। लेकिन जब नाना साहेब वहां पर हार जाते हैं और ये भारत छोड़कर भाग जाते हैं नेपाल में, तो इसके बाद ये क्या करते हैं, तात्या टोपे आ जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प के लिए। परंतु जब रानी लक्ष्मीबाई भी वीर गति को प्राप्त हो जाती है, अंग्रेज अधिकारी रोज के द्वारा आप लोगों के पास देखिए इनको मार दिया जाता है। उसके बाद तात्या टोपे क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के तहत ये अपना आंदोलन जारी रखते हैं। अब आंदोलन जारी रखते हैं तो इनके एक दोस्त के द्वारा इनको धोखा दिया जाता है और अंग्रेजों के हाथों इनको पकड़वा दिया जाता है, जिसके बाद अंग्रेज इनको क्या कर देते हैं, फांसी की सजा दे देते हैं। और अब अगर हम लोग बात करते हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर में बेसिकली आप लोग के पास देखिए जो सिंधिया लोग थे, ठीक है, उन्होंने 1857 की रिवोल्ट में अंग्रेजों का साथ दिया था, वो ब्रिटिशर्स के साथ थे। तो यहाँ पर ऐसे आप लोगों के पास देखिए किसी ने रिवोल्ट को लीड नहीं किया था। लेकिन ये बात जरूर है कि ग्वालियर में आप लोग के पास देखिए तांत्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। इवन रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद भी उन्होंने वहां पर विद्रोह जारी रखा था। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास देखिए राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए सी। एसएच ग्वालियर के शासकों ने 1857 के रिवोल्ट में भारतीयों का साथ नहीं दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें से राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ईयर डिड गांधी जी सेटअप हरिजन सेवक संघ? कि महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1917 में, 1922 में, 1928 में, या 1932 में? इसका आंसर भी सभी लोगों को पता होगा कि गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है 1932 में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये पूरा का पूरा मैटर क्या था, क्यों की गई थी, और इसके पीछे की क्या कहानी थी। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड, वो भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं। कम्युनल अवार्ड की घोषणा आप लोगों के पास देखिए 1931 में की जाती है, जिसमें आप लोगों के पास ये कहा जाता है
कि भारत में जाति के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाएगा, मतलब जो डिप्रेस क्लास के लोग थे उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। और अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का मतलब होता था कि जिस कास्ट का इंसान इलेक्शन लड़ेगा उसी जाति के लोग उसको वोट कर सकते हैं, बाकी उसको वोटिंग नहीं करेंगे। और ये डिमांड काफी लंबे समय से डिप्रेस क्लास के इंपॉर्टेंट लीडर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की जा रही थी वहां पर। तो यहाँ पर इसे मान लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन गांधी जी ने इसका अपोज किया। गांधी जी ने कहा कि इस तरह से आप लोगों के पास देखिए पूरा जो समाज है, पूरी सोसाइटी है, इसको बांटने की कोशिश की जा रही है अंग्रेजों के द्वारा। जिसके चलते हुए 1931 में ही डिप्रेस क्लास के जो लीडर थे भीमराव अंबेडकर और गांधी जी, इनके बीच में एक पैक्ट होता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इस पूना पैक्ट में ये डिसाइड किया जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरल नहीं दिया जाएगा डिप्रेस क्लासेस के लिए, इससे सोसाइटी बंट जाएगी, समाज बंट जाएगा, एकता नहीं रहेगी समाज में। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि अलग इलेक्टोरल ना देके यहाँ पर उनके लिए प्रावधान किया जाएगा रिजर्वेशन का, कि कुछ एक सीट्स आप लोगों के पास रिजर्व रखी जाएगी जहां पर डिप्रेस क्लास का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन उसके लिए वोटिंग सभी लोग करेंगे सोसाइटी के। तो ये सब जब डिसाइड हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, इसको पूना पैक्ट का नाम दिया जाता है। और इसके बाद आप लोगों के पास देखिए गांधी जी फर्स्ट टाइम टर्म हरिजन कॉइन करते हैं। और ये टर्म हरिजन कॉइन की जाती है फॉर डिप्रेस क्लासेस, मतलब हरि के जन। ठीक है। और यहाँ पर इनके द्वारा हरिजन सेवक संघ की शुरुआत भी की जाती है 1932 में गांधी जी के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्युनल अवार्ड भी पूछा जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पूना पैक्ट का भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी हैव 10th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर पूछा गया है which of the following reduce the age for entry into ICS from 21 to 19 years। मतलब निम्नलिखित में से किसने ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एंटर करने की एज को 21 साल से 19 साल किया था। यहाँ पर बताया गया है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डफरिन। आप सभी लोगों को भली भांति आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने आईसीएस एग्जाम की एज आप लोगों के पास देखिए 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी थी। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं लॉर्ड रिपन, ये फिर से इसको बढ़ा देते हैं, 19 से फिर से 21 कर देते हैं। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लॉर्ड लिटन ने घटाई थी और उसके बाद फिर से किसने बढ़ाई। तो फिर से बढ़ाने का काम किया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा। और ध्यान रखेंगे लॉर्ड रिपन को आप लोगों के पास कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनके समय में बंगाल विभाजन होता है, इनके समय में आप लोगों के पास बिठाया जाता है इरिगेशन कमीशन, इनके समय में आप लोगों के पास आता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इनके टाइम में आप लोगों के पास स्थापना होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अगर लॉर्ड लिटन की बात करें तो इनके टाइम में आप लोगों के पास वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आता है। और उसके बाद ये आईसीएस की है हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया। और इनके टाइम में आप लोगों के पास ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया जाता है 1877 में, जिसमें महारानी विक्टोरिया को आप लोगों के पास देखिए नाइटहुड की उपाधि दी जाती है और उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here we have 11th question on the screen। यहाँ पर पूछा गया है when was the capital of India shifted from Kolkata to Delhi। कि कोलकाता से दिल्ली के लिए कैपिटल कब शिफ्ट की गई भारत की। ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है 1905 में की गई थी, 1909 में की गई थी, 1911 में की गई थी या 1916 में की गई थी। तो आप सभी लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1911। 1911 में आप लोगों के पास देखिए भारत की राजधानी कोलकाता से शिफ्ट की जाती है दिल्ली के लिए लॉर्ड रेडिंग के टाइम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे ये रेजोल्यूशन आप लोगों के पास 1911 में पास किया जाता है, लेकिन कैपिटल ऑफिशियली आप लोगों के पास 1912 में शिफ्ट की जाती है। और 1905 में हमारे पास होता है बंगाल विभाजन और 1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया जाता है। 1909 की बात करें तो इस टाइम हमारे पास आता है मॉलेमुलर रिफॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट अगेन। यहाँ पर पूछा गया है अंडर विच एक्ट प्रोविजन वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम
for the election of some non-official members in central and provincial legislative council। कि पहली बार कौन से अधिनियम के तहत यह कानून बनाया गया कि कुछ गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव किया जाएगा प्रांत और आप लोगों के पास देखिए केंद्रीय परिषदों के लिए, विधान परिषदों के लिए। क्या भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत किया गया, या आप लोगों के पास देखिए भारत सरकार अधिनियम 1892 के द्वारा किया गया ना, इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, या आप लोगों के पास इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के द्वारा किया जाता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया जाता है। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी पता होगा। इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के द्वारा ये प्रोविजन किया जाता है। तो ये सारे के सारे एक्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग ब्रिटिश इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट एक्ट कवर करेंगे फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है What is the name of the journal in which Bal Gangadhar Tilak wrote an article for which he put on trial in 1908? कि कौन से समाचार पत्र में आप लोगों के पास बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1908 में आर्टिकल लिखा गया था जिसके लिए इनको जेल में डाल दिया जाता है। क्या उनके समाचार पत्र भारत माता में, क्या केसरी में, या आप लोगों के पास संध्या में, या युगांतर में? इसका राइट आंसर आपको पता होगा भली भांति। यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र केवल एक है, वो है केसरी। तो ये आप लोगों के पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इनके द्वारा देखिए केसरी के अलावा एक और भी समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था मराठा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट समाचार पत्र माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक के। और बाकी तीन समाचार पत्रों की बात करें, अगर हम लोग भारत माता समाचार पत्र की बात करें तो इसकी शुरुआत आप लोग के पास की जाती है सरदार अजीत सिंह के द्वारा। सरदार अजीत सिंह बेसिकली आप लोगों के पास अंकल थे भगत सिंह के, और इनके द्वारा देखिए एक और मूवमेंट भी चलाया गया था पंजाब में, पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर संध्या की बात करें तो इसकी शुरुआत आप लोगों के पास की गई थी ब्रह्मा बंधव, ब्रह्मा बंधव उपाध्याय, ब्रह्मा बंधव उपाध्याय के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें युगांतर न्यूज़पेपर की, सो इट वाज स्टार्टेड बाय वीरेंद्र नाथ कुमार घोष, सॉरी वीरेंद्र कुमार घोष, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा इस समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है विच एलाइड ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइज्ड द शिमला डेपुटेशन टू लॉर्ड मिंटो इन अक्टूबर 1906 प्लेडिंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरल। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग के लिए आप लोगों के पास देखिए मुस्लिम लीग की एक डेलीगेशन गई थी शिमला के लिए, और जहां पर देखिए लॉर्ड मिंटो से मिलकर इन्होंने मांग की थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की। तो ये कौन सा ग्रुप था ये आप लोगों को बताना है। क्या ये देवबंद ग्रुप था, या आप लोगों के पास बंगाल ग्रुप था, या आप लोगों के पास देखिए ढाका ग्रुप था, या आप लोगों के पास अलीगढ़ ग्रुप था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट वाज अलीगढ़ ग्रुप। अब आप सभी लोगों को देखिए मुस्लिम लीग के बारे में पता होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती है, और ये आप लोगों के पास देखिए भारत में प्रो मुस्लिम पार्टी मानी जाती है 1906 में जिसकी स्थापना की गई, और बाद में इसी ने आप लोगों के पास देखिए मुसलमानों के लिए अलग देश की भी मांग की, पाकिस्तान की भी मांग की, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1940 में पेश किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है एट विच सेशन डिड कांग्रेस पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड स्वराज या स्वशासन? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कौन से अधिवेशन में स्वराज की मांग करते हैं पहली बार? क्या 1905 के अधिवेशन में, 1906 के, 1907 के, या 1909 के? ध्यान रखेंगे ये आप लोगों के पास देखिए इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ 1906 है। 1906 के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग की जाती है, और इस सेशन की अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और ये कोलकाता में होता है।
कोलकाता सेशन, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और अगर बाकी सेशन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1905 में हमारे पास देखिए बनारस सेशन है, बनारस सेशन है, और इसकी अध्यक्षता आप लोगों के पास की जाती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1907 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूरत सेशन, इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है, रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है, सॉरी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस सेशन को सूरत स्प्लिट के नाम से इसलिए जाना जाता है कि जो दो सेक्ट थे यहाँ पर आप लोगों के पास इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, नरम दल के नेता और गरम दल के नेता, वो दोनों अलग अलग हो गए थे। और अगर 1909 के सेशन की बात करें तो ये हमारे पास था लाहौर सेशन, और इसकी अध्यक्षता की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, महामना के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय। तो सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, इन विच कॉन्स्पिरेसी केस वीडी सावरकर वॉज डिपोटेड इन 1910, कि कौन से षड्यंत्र केस के लिए वीडी सावरकर को 1910 में निर्वासित किया जाता है। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए, ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस के लिए, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के लिए, या आप लोगों के पास अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए। आप सभी लोगों को आंसर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस की बात करें तो ये आप लोगों के पास देखिए कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है जिसमें आप लोगों के पास मर्डर किया जाता है जैक्सन का, ठीक है। या आप लोगों के पास देखिए ब्रिटिश कलेक्टर होते हैं नासिक के, एंड ही वाज शूट डेड बाय गणेश सावरकर, और आप लोगों के पास अनंत कन्हर है, इनके द्वारा इनको 1910 में मार दिया जाता है। और इसका मास्टरमाइंड वीडी सावरकर को माना जाता है, जिसके लिए इनको निर्वासित किया जाता है, मतलब देश निकाला दे दिया जाता है। अगर हम लोग बाकी कॉन्स्पिरेसी केस की बात करें, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बताया गया है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। चलिए, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, इस कॉन्स्पिरेसी केस को बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है, बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप लोगों के पास देखिए कम्युनिस्ट पार्टी, जो आप लोगों के पास कम्युनिस्ट लोग थे, उनको अरेस्ट किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1924 में। ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस पूछा जाए या आप लोगों के पास बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस पूछा जाए, इट वाज रिलेटेड टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें 1924 में इनके मेन लीडर्स को हिरासत में ले लिया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी की, तो इसको आप लोगों के पास देखिए अंजाम दिया गया था मेंबर्स ऑफ एचआरए के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स के द्वारा इसको अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 को। और ये आप लोगों के पास देखिए लखनऊ के समीप काकोरी जगह होती है, वहां पर बेसिकली इस ट्रेन को लूटा जाता है जिसमें हथियार थे। और इससे लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस का नाम बदल दिया गया है, इसको कॉन्स्पिरेसी नाम हटा दिया गया है इससे, और इसे आप लोगों के पास नाम दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, है ना। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, करंट में था, ये न्यूज में था, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम आप लोगों के पास है काकोरी ट्रेन एक्शन। अगर हम लोग बात करें अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की, तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस आप बेसिकली आप लोगों के पास देखिए इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, इन लोगों ने आप लोगों के पास देखिए प्लानिंग बनाई थी किंग्सफोर्ड को मारने की। किंग्सफोर्ड, ये आप लोगों के पास देखिए एक ब्रिटिश जज थे किंग्सफोर्ड, और इनको आप लोगों के पास देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये सोचते हैं कि किंग्सफोर्ड एक गाड़ी में जा रहे हैं और ये उस गाड़ी पे बॉम्ब फेंक देते हैं, जिसमें आप लोगों के पास देखिए गलती से 2 यूरोपियन महिलाओं की जान चली जाती है। इसके चलते हुए प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार देते हैं, और अगर बात करें हम लोग खुदीराम बोस की, तो इन्हें फांसी की सजा दी जाती है इसके लिए, एंड ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी हु वाज हैंग्ड टिल डेथ बाय ब्रिटिशर्स। बहुत बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे युवा क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी जाती है, तो वो हमारे पास थे खुदीराम बोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट वाज
पीरियोडिसिटी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ गदर। जो गदर न्यूज़पेपर था वो आप लोगों के पास देखिए कितने अवधि में निकाला जाता था, उसकी अवधि क्या थी? या डेली आता था न्यूज़पेपर, वीकली आता था, या आप लोगों के पास देखिए फोर्टनाइटली आता था, या आप लोगों के पास मंथली आता था? पता होगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है ये भी। वीकली न्यूज़पेपर था गदर। जिसके बाद आप लोगों के पास देखिए गदर पार्टी की भी स्थापना की जाती है सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। इंपॉर्टेंट है। और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के ऑफिस का नाम था युगांतर आश्रम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, When did मदन मोहन मालवीय लीव द स्वराज पार्टी? कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्वराज पार्टी से कब इस्तीफा दिया जाता है? 1922 में, 1924 में, 1925 में, या 1928 में? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 1925 में आप लोगों के पास देखिए सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी से मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है। और आप सभी लोगों को यह भी पता होगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है बेसिकली 1 जनवरी 1923 को। और इससे पहले 1922 को ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे। स्वराज पार्टी को आप लोगों के पास देखिए जाना जाता है कांग्रेस खिलाफत के नाम से भी, ये भी ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस खिलाफत के नाम से कौन से दल को जाना जाता है। सो इट वॉज स्वराज पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी सेटअप? ठीक है, तो यहाँ पर 1908, 1919, 1925 या 1928? तो इस पार्टी की स्थापना बेसिकली की जाती है 1928 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है, was the first Indian savant to be invited to accept the chair of original philosophy at Harvard University? कि कौन आप लोगों के पास देखिए भारत के ऐसे प्रकांड पंडित हुए जिनको आमंत्रित किया गया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा कि जो उनकी ओरिजिनल फिलॉसफी की कुर्सी थी उसको स्वीकार करने के लिए? तो ये क्वेश्चन भी सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछा गया है, द फर्स्ट कमर्शियल सिविल एविएशन फ्लाइट इन इंडिया which was flown in 18th Feb 1911 took place between? कि जो भारत की पहली आप लोगों के पास देखिए फ्लाइट गई थी कमर्शियल, तो वो कौन कौन से जगह को जोड़ने वाली फ्लाइट थी? इलाहाबाद से नैनी को जोड़ती थी, इलाहाबाद से वाराणसी को जोड़ती थी, मुंबई और पुणे को जोड़ती थी, या आप लोगों के पास देखिए दिल्ली से अमृतसर को जोड़ती थी? तो ये फ्लाइट आप लोगों के पास देखिए इलाहाबाद और नैनी को जोड़ने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो ये फ्लाइट आप लोगों के पास पहली जाती है तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये डिस्टेंस कवर करती है 9.7 किलोमीटर का। और यहाँ पर देखिए ये 15 मिनट का टाइम लेती है। और इसके जो पायलट थे उनका नाम था हेनरी पेक्विट। हेनरी पेक्विट इनका नाम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट इंडियन की, तो आप लोगों के पास जे आर डी टाटा, जिन्होंने 1932 में आप लोगों के पास देखिए पहली फ्लाइट उड़ाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछा गया है, who commented about the inadequacy of Montague Chelmsford reform in the following manner? कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में ये लाइंस किसने कही थी, ये कमेंट किसने किया था? जिसमें लिखा गया है, इट हैज डाउन्ड बट वेयर इज द सन? कि सुबह हो गई है लेकिन आप लोगों के पास अभी तक सूरज नहीं दिखा। क्या ये लाइन लोकमान्य तिलक ने कही थी, लाला लाजपत राय ने कही थी, देशबंधु चित्तरंजन दास ने कही थी, या आप लोगों के पास एम आर जयकार ने कही थी? ध्यान रखेंगे, ये लाइंस आप लोगों के पास लोकमान्य तिलक के द्वारा कही गई थी। तो ओरिजिनली आप लोगों के पास उन्होंने कहा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को सनलेस डाउन, सनलेस डाउन इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसे सनलेस डाउन किसने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 यहां पर पूछा गया है, माई एम्बिशन इज टू बिकम द मुस्लिम गोखले, who once expressed this political ambition in the
एवर, किसने आप लोगों के पास कहा था कि मेरी महत्वाकांक्षा मुस्लिम गोखले बनने की है? तो यहाँ पर क्या ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, मोहम्मद करीम जगाला ने कहा था, या आप लोगों के पास मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था? तो ये लाइंस आप लोगों के पास कही गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है, बाय whom स्वामी विवेकानंद हैज बीन हेल्ड एज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ इंडिया टू मैनकाइंड। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि आप लोगों के पास स्वामी विवेकानंद को भारत का सबसे बड़ा उपहार, ठीक है, किसने कहा था कि इंडियन मैनकाइंड का, इंडियन मानवता का सबसे बड़ा गिफ्ट स्वामी विवेकानंद है? तो ये लाइंस आप लोगों के पास देखिए, क्या सर अरविंदो घोष के द्वारा कही गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सिस्टर निवेदिता, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई थी? तो ये लाइन सिस्टर निवेदिता के द्वारा कही गई थी। अब सिस्टर निवेदिता के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि शी वॉज बेसिकली आयरिश वुमेन, जो स्वामी विवेकानंद से फॉर द फर्स्ट टाइम मिलती है 1895 में एट द एज ऑफ 29, और एट द एज ऑफ 30 वो भारत आ जाती है, और भारत में सिस्टर निवेदिता नाम रखा जाता है उनका। और इन्होंने आप लोगों के पास देखिए इंडिया में सोशल सर्विस में बहुत कंट्रीब्यूशन किया, और साल में आप लोगों के पास देखिए आर्ट एंड कल्चर में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। माना जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो भारत माता की पेंटिंग बनाई गई है, उसके पीछे की इंस्पिरेशन भी सिस्टर निवेदिता थी। सिस्टर निवेदिता ने उनको इंस्पायर किया था इसके लिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि भारत माता की जो आप लोगों के पास पेंटिंग बनाई गई थी उसके लिए अवनींद्रनाथ टैगोर को किसने प्रेरित किया था? ध्यान रखेंगे, सिस्टर निवेदिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि जो 1903 का कोरोनेशन था, उसके लिए आप लोगों के पास देखिए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सभी पिछली स्टेट के राजाओं को बुलाया था, लेकिन उसमें से एक ऐसे राजा थे जिन्होंने इस ऑर्डर को नहीं माना, और वो इस कोरोनेशन में नहीं गए थे, दिल्ली दरबार में नहीं गए थे, वो एब्सेंट थे। और ये दिल्ली दरबार आप लोगों के पास बेसिकली आयोजित किया गया था कोरोनेशन के लिए, राज्याभिषेक के लिए, इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सेवंथ के। चलिए यहाँ पर क्या मंडी के राजा नहीं गए थे, सुकेत के राजा नहीं गए थे, मेवाड़ के राजा नहीं गए थे, या आप लोग के पास वडोदरा के राजा नहीं गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा के राजा यहाँ पर, सॉरी, मेवाड़ के राजा यहाँ पर नहीं गए थे। और उस टाइम आप लोगों के पास देखिए मेवाड़ के राजा थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनका नाम था महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह, जिन्होंने आप लोगों के पास देखिए लॉर्ड कर्जन के इस ऑर्डर की अवहेलना की थी। तो आज के लिए इस सीरीज में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं, तो आज के लिए सीरीज खत्म करते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। आज के लिए थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.